दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेईमान दुकानदार, जिसमें दुकानदार डिसऑनेस्ट दुकानदार होता है। इससे हर एक नए एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि मैं बता दूं, हमारा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो मैं बोलूँगा 1000 ग्राम की कीमत आप ना 1000 रुपये मान लो। 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये मान लो। तो अब इससे होगा क्या कि अब वो बोलता है 30 ग्राम वजन कम तोलता है, तो बेचते समय 30 ग्राम कम तोलेगा 1000 पे, तो कितना वजन देगा वो? 700 ग्राम देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा ना। ठीक है, 700 ग्राम देगा। लेकिन वो क्या करेगा? लेगा तो पूरे के पूरे 1000 रुपये लेगा ना। कंज्यूमर से तो 1000 लेगा। अब कंज्यूमर को क्या पता कि उसने कितने रुपए, मतलब उसको वज़न कम मिला है, तो वो तो 1000 रुपये देगा। उसको तो लग रहा है मुझे 1 किलो पूरा का पूरा वज़न मिला है, लेकिन दुकानदार ने 700 ग्राम दिए, तो 700 ग्राम मिला उसको। ठीक है, दुकानदार ने दिया कंज्यूमर को और 1000 रुपये ले लिए। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, यानी 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये। तो 700 ग्राम की कीमत 700 रुपये, यानी दुकानदार का कितने रुपये लगा जेब से? 700 रुपये लगा। और आए कितने? 1000 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 300 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 700 पे। अब परसेंटेज निकालना बोलोगे कि नहीं आता? कैसे नहीं आता? अब परसेंटेज की मेरी वीडियो देख लेना, कितने आसान तरीके से मैंने परसेंटेज को समझा रखा है 3 पार्ट के अंदर। आप उसको देख लोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और प्रतिशत के लिए गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3/7, 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 42 सही 6/7 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। दोस्तों, ये हिंदी टाइपिंग मिस है, चलता नहीं, तौलता है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत मैंने जैसा बताया था, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसने 30% वजन कम तोला, तो कितना दिया होगा? 700 ग्राम वजन दिया होगा, है ना। अब बोलता है कि 44% हानि पर बेचूंगा मैं वस्तु। तो 100 की वस्तु है, 44% हानि पर बेचेगा किसी को, तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 56 में बेचेगा ना। 56 में। अगर 1000 की हुई तो 560 में बेचेगा। 44% हानि पे बेचेगा। अरे यार सोचो ना, टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है। 44 की हानि बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 56 में बेचेगा ना। तो अगर मैं बोलूं कि 1000 की वस्तु थी तो 44% हानि में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 560 में बेचेगा। तो ये जो दुकानदार था, इसने क्या बोला? इसने बोला कि दोस्तों मैं 1 किलो वजन जो है ना अपना 44% हानि पर बेचूंगा। लेकिन इसने चालाकी की कि वज़न भी कम दे रहा है। इसने तो बोल दिया कंज्यूमर को कि मैं रेट कम लूँगा आपसे, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? वज़न भी कम दे रहा है, ताकि इसका लॉस कम हो और लोगों की नज़रों में हीरो बन सके। तो ऐसे दुकानदार हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब दुकानदार की जेब से कितने रुपए ले गए? 700 ग्राम की कीमत 700 रुपये, और आए कितने रुपये? 560 रुपये। तो यहाँ दुकानदार को कितने रुपये का लॉस हुआ दोस्तों? 140 रुपये का लॉस हुआ, है ना। कितने पे हुआ? 700 पे। प्रतिशत के लिए गुना में 100, कोई दिक्कत? 1 जीरो से 1 जीरो, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 1/5 हमें पता है कितना होता है? 20%। आप लोगों ने प्रतिशत की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज की वीडियो देखिए। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा दोस्तों अर्थमेटिक परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है,
परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। फिर दोस्तों तौलता की जगह यहाँ चलता लिख के है, टाइपिंग की दिक्कत है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस देखते जाना है, ठीक है। 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। तो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ये पहले बताता है कि भाई देखो मैं ईमानदार हूँ, 1000 रुपये कीमत है, लेकिन मैं आप लोगों से 1100 रुपये लूँगा, लेकिन वजन क्या दूंगा, पक्का दूंगा। ऐसे ही बोला होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, वजन भी कम दे रहा है। वजन कितना कम दे रहा है दोस्तों, 20% कम। तो 1000 का 20% कम करेंगे तो कितना देगा, 800 ग्राम वजन देगा। और ले कितना रहा, 1000 रुपये। तो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 800 ग्राम की कीमत 800 रुपये। 800 रुपये दुकानदार की जेब से गए, आए कितने, 1100 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा आए, 300 रुपये ज़्यादा आए। कितने पे आए, 800 रुपये पे। कितने का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए दोस्तों मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में 100, नहीं तो मैं क्या करता, सीधा 0 से 0 काटता। 3/8, 1/8 क्या होता है हमारा, 12.5%। तो 3/8 क्या हो जाएगा, 37.5%। किसी को कोई डाउट, परसेंटेज की वीडियो देखे, रेशियो फ्रैक्शन, और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। और 37.5%, ये क्या है दोस्तों, 37.5% है। एक मिनट, ये है 37.5% लाभ कमाता है। तो X का मान ज्ञात करें। 37.5% दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में देखा वो कितना है, 3/8 है फ्रैक्शन में। तो नीचे की वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। यानी 8 की वस्तु है तो 3 लाभ पर बेचेगा, यानी 8 की वस्तु है 3 लाभ पर बेचेगा, तो 11 रुपये में बेचेगा ना, कोई डाउट नहीं। तो बोलता 20% वजन कम तोलता है। तो मैं बोलूँ, यहाँ लिख दूँ मैं, पहले इसको आप इरेज कर लेते हैं। मैं जैसा कि पहले बताता हूँ, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। अब बोलता है भाई 20% वजन कम तोलता है, तो कितना देता होगा वो, 1000 की जगह कितना देता होगा, 800 ग्राम वजन देता होगा कि नहीं देता होगा, देता होगा। अब 37.5% लाभ कमाता है, तो यानी 3 लाभ कमाता 8 पे 3 का लाभ, यानी कितने में बेचता होगा, 11 में बेचता होगा, है ना, 11 रुपये में बेचता होगा। तो मैं बोलूँ 11 रुपये में बेच रहा है। तो मैं बोलूँ अगर देखा जाए यहाँ, अगर 100 गुना कर दूँ इसको, 800 की वस्तु थी, 300 लाभ, तो 1100 रुपये लाभ में कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कर दो 1100, 800 की वस्तु 37.5% बराबर 800 की वस्तु 1100 में बेच दी, कोई दिक्कत नहीं ना। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों इसके हिसाब से, हाँ कुछ डाउट है क्या, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। एक दुकानदार अपने वस्तु अच्छा X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, कोई नहीं दोस्तों, 37.5% होता है ना। तो अब ये देखेंगे कि हम ये कितने रुपए फालतू में बेच रहा है। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, तो डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो समझ आया ना, 3/8 1100 रुपये, 8 की वस्तु थी, 3 का फायदा 11 में बेचेगा। तो अगर मैं इसको 100 गुना कर दूँ तो कोई दिक्कत, 800 की वस्तु थी 300 फालतू में बेचेगा, 1100 रुपये में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1000 की वस्तु थी, तो क्या कर रहा है, 20% की छूट देगा, तो कितने में बेचेगा, 800 रुपये में बेचेगा। अब बोलता है कि वह 37.5% का लाभ कमाता है, तो X की कितने प्रतिशत का वो क्या करता है, मान ज्ञात करो X का मान। तो मैं बोलूँ 800 पे 37.5% का लाभ कमाएगा, तो 3 का लाभ कमाएगा, यानी 300 रुपये का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 1100 में बेचेगा ना, 1100 में बेचेगा ना। तो हम बोलेंगे तो दुकानदार ने कितने का फ़ायदा कमाया, कितने रुपए ज़्यादा अंकित किया था वस्तु का कीमत, कितने प्रतिशत लाभ में। 1000 की वस्तु थी, 1000 पे 1100 बन रहा था, यानी यहाँ कितना बनेगा, 10% ही तो बनेगा ना, 10% बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10%। अरे 1000 की वस्तु 1100 में बेच रहा है,
तो वही तो पूछ रहा है, वस्तु का x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ रहे क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब मैं दुकानदार हूँ यार, आप लोग दुकानदार हो, सोचो मेरे पास कंज्यूमर आया, मैंने उसको बोल दिया भाई मेरी वस्तु 1000 रुपये की है, मैं इसको x% फ़ायदे पर बेचूंगा। यहाँ से यहाँ की ये जो डिस्टेंस है ना x% है 1100 के बीच की, ठीक है। x% कितना? x%, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। और ये बोलता है 37.5% लाभ कमाता है 20% छूट देने के बाद। तो 20% का यहाँ छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, तो 800 में बेच रहा है। अब लाभ कमा रहा है 37.5%, तो किस पे कमा रहा होगा? इस 800 रुपये पे ही तो कमा रहा होगा। तो 37.5% लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 1100 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा ना। तो वही तो पूछ रहा है। अब 1000 की वस्तु 1100 में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत असलियत में वास्तविक लाभ हुआ? 10% हुआ ना। अरे यार चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 20% लाभ कमाता है, तो x का मान। देखो दोस्तों, इस बार मैं थोड़ा सेमी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ढंग से। अब मैं बोलूँ 1000 ग्राम वस्तु थी, अब बोला 20% वजन कम तोलता है। यहाँ 20% क्या कर दिया? कम तोल रहा है, तो कितने ग्राम दे रहा होगा? 800 ग्राम वजन दे रहा होगा। तब भी क्या करता है? 20% प्रॉफिट कमाता है। अब यहाँ से यहाँ जो है ना, ये बोलता है x% की हानि होती है। x% की क्या हो गई? हानि पे बेच रहा है, तो यहाँ किसी न किसी अमाउंट में तो बेच रहा होगा वस्तु को। लेकिन वास्तविक में कितना लाभ कमा रहा है वो? 20% अब भी लाभ कमा रहा है। तो 800 पे 20% लाभ कमाएगा दोस्तों, तो कितने में बेचेगा वस्तु को? एक सोचो, 800 का 10% 80 बनेगा, है ना। 20% क्या बनेगा? 160। यानी 800 में 160 जोड़ेंगे तो कितने में बेचेगा वस्तु? 960 में बेचेगा ना। 960 में बेचेगा ना। अरे यार 800 का 20% निकालो, क्या बनेगा? 160। 160 जोड़ दो, 20% फायदे में बेचने की बात कर रहा है ना वो, कम तोलने के बाद भी, तो 960 में बेचेगा। तो मैं बोलूँ 1000 की वस्तु थी, 960 में बेचा, तो ओवरऑल दुकानदार को क्या हुआ? हानि हुई। कितने प्रतिशत की? अब प्रतिशत निकालना है, तो 40 का हानि कितने पे हुआ दोस्तों? 1000 पे हुआ ना। 1000 पे हुआ। काट दो, 0 से 0, 4 से काट दिया 1/25। 1/25 क्या होता है हमारा? 4% होता है कि नहीं होता? 4% आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। ये जो है ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये अपने आप में एक वीडियो जो है ना धुरंधर है। इस टॉपिक का धुरंधर वीडियो कह सकते हो आप। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 12% का धोखा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों पुराने मेथड से करें तो भी आ जाएगा, और इसके लिए जो एक नया मेथड है उस सारे नए वाले मेथड से बड़े आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। तो पहले पुराने वाले से देख लेते हैं। तो पुराने वाले से दोस्तों ये काफ़ी तामझाम भी बन सकता है क्वेश्चन। अगर मैं सिंपल सा बताऊं, कोई 100 रुपये की वस्तु थी, अब बोलता है बेचते समय क्या करता है? 12% का धोखा देता है, तो कितने में कितना वजन देता होगा? 88 वजन देता होगा। 12% धोखा देता होगा तो, है ना। अब 12% लाभ कमाता है, तो 112 में बेचता होगा। अब 88 वजन दे रहा है और 112 रुपये में भी बेच रहा है, तो यहाँ कितने का मार्जिन हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को? 24 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मटेरियल कितने का लगा था दोस्तों? 88 रुपये का लगा था, है ना। अगर मैं बोलूँ वास्तव में कोई भी वस्तु 100% होती है, तो 12% वजन कम देगा तो कितना देगा? 88 वजन देगा। यानी दुकानदार की जेब से कितने गए? 88 रुपये। लेकिन साथ में वो क्या बोल रहा है? 12% लाभ पर भी बेचूंगा। ये तो वजन कम दिया, अब 12% लाभ पे तो 112 में बेचेगा। तो ओवरऑल 88 की वस्तु 112 में बेची, 24 का प्रॉफिट कितने पे? 88 पे। तो प्रतिशत के लिए गुना में 100। कुछ दिक्कत? काट दिया साथ 4 से, 4 6 24, 4 से काट दिया 22, अब 2 से काट दिया 3, फिर से काट दिया 11।
1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11 होता है ना, तो 9 तिया 27 है ना, तो क्या बन जाएगा? 9 तिया 27 सही क्या बन जाएगा? 3/11% आंसर। दोस्तों इस मेथड से जब अभी तक जो मैंने जितने क्वेश्चन कराए पीछे, वो सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे सॉल्व। लेकिन वो बेसिक मेथड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। दोस्तों एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है एग्जामिनर जिसके लिए आपको बेसिक मेथड ही पता होना चाहिए, तो अब उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं फटाफट। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। यदि वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों अगर मैं बोलूं क्या करता है, 20% खरीदते समय की चोरी करता है। अगर यहाँ पहले इधर दुकानदार मान लो, दुकानदार, इस साइड कंज्यूमर मान लो, कंज्यूमर, ठीक है। अब दुकानदार 20% की चोरी करेगा तो वजन कितना लेगा? 1200 ग्राम लेगा वजन। पैसे कितने के देगा? 1000 रुपये के देगा पैसे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलता बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो बेचते समय क्या करेगा? 1000 की जगह कितना वजन देगा? 600 ग्राम देगा। इधर तो हम दुकानदार का लेंगे ना, दुकानदार के पास 1200 आया और 600 ही जा रहा है, तो इस साइड दुकानदार का लेंगे। और इधर क्या करता है? 40% की चोरी, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है? 10% की हानि पर भी बेचता है वस्तु को। तो मैं बोलूँगा 1000 की वस्तु 10% हानि पर कितने बेचेगा? 900 में बेचेगा। तो एक चीज़, नॉर्मल चीज़ सोचो यार, नॉर्मल चीज़ कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि मैं बोलूँ मेरे पास जितना सामान होगा मैं सारा का सारा ही बेचूंगा ना, आधा क्यों बेचूंगा? अगर मेरे पास 1200 ग्राम वजन है तो मैं सारा का सारा बेच दूंगा 1200। तो मैं बोलूँ इसको 1200 करने के लिए क्या करूँगा? 2 से गुना कर दूँ इसको। जब ये 2 से गुना होगा तो इसके साथ वाला भी 2 से गुना होगा। तो यानी 1200 की वस्तु कितने बेच रहा हूँ? 9 दूनी 1800 में। 1200 की वस्तु नहीं है, 1200 ग्राम था ना, ये 1200 ग्राम बेचा है मैंने, वस्तु नहीं है 1200 ग्राम। और 1800 ये रुपये में है। तो स्टार्टिंग में मैंने कितने रुपए दिए थे? 1000 रुपये दिए थे। और आए कितने मेरे पास? 1800। कितने का प्रॉफिट आया? 800 का। कितने पे? 1000 पे। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पे 8 यानी काट दिया, क्या बन गया? 4 पे 5 यानी 80% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है और बेचते समय 1 kg की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा देखेंगे पहले हम लोग कि वस्तु पर क्या करता है? 40% ज़्यादा अंकित करता है। मैं बोलूँ कोई भी वस्तु अगर हमारी 100 रुपये की है, अगर तो उस पर 40% ज़्यादा अंकित करूँगा तो ये क्या हुआ? MRP हुई। MRP कितना हो गया हमारा? 140। अब बोलता है 25% की छूट दूंगा, 25% की छूट दूंगा। तो यार 140 का 25% क्या होगा? 140 का अगर देखा जाए 10% तो क्या होगा? 14। तो 10% 14 तो 20% 28, और 10% 14 तो 5% 7, 28 7 क्या हो जाएगा? 35। यानी 140 पे 35 रुपये की छूट देगा तो कितने बेचेगा? 105 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो 105 क्या हो गया? SP। ये क्या होगा? 100 क्या हो गया? CP। 105 SP है ना, और 140 MRP। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में, अब वही है 1000 ग्राम 1000 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं बोलूँ यहाँ 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, इधर दुकानदार लेके चलना है, ठीक है, और इधर कंज्यूमर लेके चलना है, इधर दुकानदार और राइट साइड कंज्यूमर। तो अब देखते हैं, अब ये आगे बोलता है कि 1000 की जगह 800 ग्राम ही वजन देता है। ठीक है, यहाँ 800 ग्राम दे देते हैं वही वजन। ठीक है, दे दिया, लेकिन बेचते समय क्या कह रहा है? 105।
अगर मैं बोलूँ इन सब में एक एक जीरो बढ़ा दूँ, 100 जो हमारा सीपी था, 105 एसपी था, 140 एमआरपी था, सब में एक एक जीरो बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो रेशो ही तो चल रहा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमारे हिसाब से सीपी क्या करना है, सीपी क्या बन रहा है, अगर एक जीरो बढ़ाऊँगा तो सीपी क्या बनेगा, 1050, 1050 रुपये बनेगा ना, बनेगा ना। 800 रुपये जेब से गए, 1050 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब मैं बोलूँ यार मेरे पास तो वज़न कितना 1000 ग्राम है, तो मैं पूरा का पूरा बेचूंगा ना, मैं आधा क्यों बेचूं। तो मैं बोलूँ जितना भी ये प्रोडक्ट है हमारा, इसको बराबर कर लूँ, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना और इसको 5 से गुना। तो ये 4 से होगा तो ये भी 4 से होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा ना। ये पेन में दिक्कत आ रही है क्या, कुछ देख लेते हैं। ये 4 से गुना तो ये भी 4 से गुना, और ये 5 से तो ये भी 5 से, है ना। तो इसको गुना कर लिए तो ये क्या बन गया, 4000 बन गया, है ना। मटेरियल तो बराबर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं ऊपर वाला, ये क्या बन गया 4000, 4 से गुना होके, और ये 1050 को 5 से गुना करा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया दोस्तों 5250, ये वाला केवल, ठीक है। यानी 4000 की वस्तु 5250 में बेची, कितने का फ़ायदा, 1250 का फ़ायदा, कितने पे, कितने पे हुआ, 4000 पे ना, क्योंकि 4000 की वस्तु थी ना, 4000 ग्राम था, काट दिया हमने। अब इसको काटते चले जाओ, 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी 16, 5/16, यानी 1/16 होता 6, यानी 6 पंचे 30, यानी 31.25%, 31.25% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और 10% की छूट देता है। अगर मैं बोलूँ 100 की वस्तु है, अंकित करेगा 20% ज़्यादा, कितना में 120 रुपये एमआरपी हो गया। अब 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 10% यानी 12 की छूट देगा, तो 12 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। ये दोस्तों मार्कर में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, 108 में बेचेगा। अब वही 1000 वाला सिस्टम ले लेते हैं। 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, 1 केजी वजन की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक है, और ख़रीदते समय 1 केजी की जी 1100। मैं बोलूँगा जब ये ख़रीद रहा था तो इसने क्या कर लिया, 1100 रुपये ले लिए, 1100 ग्राम ले लिया, ठीक है, और रुपये कितने दिए, 1000 रुपये, कोई दिक्कत। अब बेचने की बात करता है तो क्या करता है, ये 900 ग्राम ही वज़न देता है बेचते समय, और लेता कितने हैं, पूरे 1000 रुपये लेता है ना। लेकिन साथ में क्या करता है, 10% की छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं, 10% की छूट दे रहा है। तो हमारे हिसाब से कितने में बेच रहा है, यहाँ पर 108 में बेच रहा है। सब में एक एक जीरो बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये क्या हो जाएगा 1080, ये क्या हो जाएगा 1200, है ना। यानी 900 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 1080 रुपये में। तो मैं बोलूँगा यार कि मेरे पास जितना वस्तु मैं सारा का सारे बेचूँ, आधा क्यों बेचूँ। अब 1100 और 900 आर्टिकल हैं तो इनको बराबर कर लिया जाए, आर्टिकल मतलब मटेरियल। तो इसको क्या करूँगा, इसको 9 से गुना करूँगा, इसको क्या करूँगा 11 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9900, है ना, हो जाएगा ना। और इसको जब हमने 9 से किया तो ये 9000, ठीक है, ये क्या बन गया 9000। अब इसको 11 से गुना किया 1080 को, तो ये क्या बन गया दोस्तों 11880। तो अब देखा जाए कि हमारा 9000 रुपये लगा टोटल, ठीक है। ये तो ग्राम है, इससे तो लेने देना ही नहीं है। यहाँ देखो ना, ये प्राइस था ना
9,000 रुपये टोटल हमारा लगा और आए कितने, इतने रुपये, 11,880 रुपये। 2,880 रुपये ज़्यादा आए, कितने पे, 9,000 पे। तो प्रतिशत निकाल लें, प्रतिशत निकाल लें, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 9 27, 9 दूनी 18, यानी 32% क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग है जीके जीएस की वीडियो, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद करेगी। वो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जय हिंद, जय भारत।